अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2.6, जिसमें हमने ये बताना है प्रूव दैट द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। Now we know that the distance moved by an object can be used by using speed time graph। इस क्वेश्चन में उसने आपसे ये कहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हुए जो एरिया आता है, ये वाला एरिया जो आपको दिखाया गया है यहाँ पे, मैं आपको मार्क ये वाला एरिया, दिस एरिया, क्या ये एरिया हम इस एरिया से डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने ये बताना है। तो सबसे पहले आपने ये लिखना है कि द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ। सबसे पहले हमें पता है कि ये स्पीड टाइम ग्राफ हमें किस बारे में शो कर रहा है। हमें एक कॉर है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और उसका टाइम चेंज हो रहा है 0 to t। सो 0 से लेकर t टाइम टाइम हुआ, और वेलोसिटी क्या रह रही है, वेलोसिटी की वैल्यू देखिए यहाँ पे है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से जो डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट है एस इज इक्वल टू वी टी। दूसरा, अगर आप देखें, हमने बताना है एरिया, एरिया की बात हो रही है, तो आपके सामने ये फिगर है, ये कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप से मैच हो रही है, ये एक रेक्टेंगल से मैच हो रही है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है विड्थ इंटू, आप कर लें हाइट कर लें, या विड्थ इंटू लेंथ इंटू विड्थ कर लें। तो मैं अगर ये साइड लेंथ ले लूँ, ये विड्थ ले लूँ, तो ये तब भी क्या बनता है, v क्रॉस t। So distance can also be found by calculating the area under the speed time graph. So area under the speed time graph for the time interval t is the area of the rectangle of the side t and v। तो ये हमारे पास जो रेक्टेंगल है, इसकी साइड t और v हमें ये बताती है। तो ये एरिया जो है हमें शेडेड फॉर्म में, ये ग्रे कलर की शेड में दिखाया गया। सेकेंड एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं कि लेट्स सी एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है 0 से लेके v तक, इंक्रीज हो रही है, और इन टाइम इंटरवल कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके t तक। तो यहाँ से हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, इसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी होती है। v एवरेज क्या होती है, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकाल, v1 क्या है, 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 है, v2 क्या है, v की इक्वल है, जो कि फाइनल हमारे पास स्पीड है जो यहाँ पे हमारे पास मिल रही है, एंड डिवाइडेड बाई 2। सो v एवरेज हाफ ही है। सो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, एवरेज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम की इक्वल होता है। सो एवरेज स्पीड हाफ v है, टाइम t है, सो s इज इक्वल टू 1/2 vt आ जाएगा। इफ वी कैलकुलेट द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, अगर हम एरिया के थ्रू निकालें, तो एरिया के थ्रू क्या होगा, आपको ये शेप किससे मिल रही है, ये शेप एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बना रही है। So the base of a triangle is equal to t and perpendicular is equal to v। base t है और perpendicular क्या है हमारे पास, v है। So 1/2 perpendicular into base, इसको हम perpendicular कहते हैं, इसको base कहते हैं। perpendicular हमारा क्या है, 0 से लेके v तक, और base क्या है, 0 से लेके t तक, तो हमारे पास क्या बना रही है, t। सो एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ ई टी। हम इसके थ्रू भी क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2.7, हाउ इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड टू द बॉडीज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। यानी इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं उन बॉडीज के लिए जो कि मूव करी होती हैं अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो द सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास वो क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, एन टू ए एस, दिस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्री फॉल मोशन की, when the body is falling freely under the action of gravity of earth, the acceleration acting on it is the gravitational acceleration, और वो किससे हम डिनोट करते हैं, g से, फ्री फॉल मोशन के लिए। सो यहाँ पे हमने सिंपली क्या करना है, जहाँ पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू a है उसको हमने g से रिप्लेस कर देना है, एंड वैल्यू ऑफ g इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी हमारे पास क्या होगी, सिंस द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज मूव वर्टिकली डाउनवर्ड इन द स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन g। तो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन को हम रिप्लेस करके लिख लेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई, यहाँ पे पहले ए था अब g लिख दिया है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड टू जी एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब ये हमारी क्वेश्चंस डेवलप होगी। यहाँ पे देर आर फ्यू पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। पॉइंट नंबर वन क्या है, इफ द बॉडी इज रिलीज फ्रॉम सम हाइट टू फॉल फ्रीली, इट्स इनिशियल वेलोसिटी वी आई विल बी टेकन एज जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, जीरो, यानी कोई भी बॉडी आप उसको कहाँ से
फेंकते हैं, किसी हाइट से फेंकते हैं। इनिशियली बॉडी की पोजीशन क्या थी, यहाँ रेस्ट पोजीशन थी और वो क्या किया, डाउनवर्ड मूव किया, तो यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी इस वक्त बॉडी की, दैट विल बी जीरो। द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन विल बी जी टेकन, जी यहाँ पे क्या होगा, देखें जी अगर बॉडी डाउनवर्ड जा रही है तो वो पॉजिटिव होगी, एंड ऑल द अदर फैक्टर्स इसके साथ जो होंगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि द क्वांटिटीज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द जी। अब हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ के अराउंड, ये ऑलवेज कहाँ होती है, टुवर्ड्स द अर्थ होती है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करेगा, यानी आप किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, तो इस केस में जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी टेकन एज नेगेटिव. So if the body is thrown vertically upward, the value of g will be negative and the final velocity will be zero at the highest point.